हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और कैसे हैं आप। सो फाइनली सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा बन गया है और आज मैंने इंटेंशनली आपके डीएम की एनर्जी समझने का प्रयास किया क्योंकि मुझे खुद से ही बहुत ही इमोशनल एनर्जी आपके कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की फील हो रही थी। तो मुझे लगा कि चलो आज तो बनता है 2025 में पहली बार फर्स्ट टाइम डीएम की एनर्जी बनाना बनता है। लेकिन उसके पहले आज का मेरा एक सेशन का एक्सपीरियंस और थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी इस साल की स्ट्रेटेजी के बारे में वंस अगेन, एंड फिर हम बात करेंगे आपके डीएम के बारे में। तो पहले तो सेशन मुझे एक डीएफ का आया और मैंने पिछले दिसंबर में आपसे 2 बार चैनलिंग में कहा था कि डिवाइन अब आपको मौका नहीं देगा, सीधे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। डीएफ ने मुझे आज सेशन लिया, सुबह सुबह हमारी बात हुई कि उनकी जॉब चली गई, राइट, और उनको कोई मौका नहीं दिया गया कि यू हैव 15 डेज और 10 डेज, बस इंस्टेंटली जॉब को छोड़ना है, राइट। डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। प्रीवियसली उन्होंने मुझसे पहले भी सेशन लिया था और मैंने एडवाइस की थी कि जॉब छोड़ दो, जो एनर्जी सर्व नहीं कर रही है डिवाइन मौका नहीं देगा। लिटरली उनको 1 डे का भी मौका नहीं दिया गया, बिलीव मी, राइट। तो उनका प्लान था कि हम मार्च में जॉब को छोड़ेंगे, नहीं लेट गो, जो भी कारण हो, पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, व्हाटएवर उनके माइंड ने जो भी सोचा। सो शी वॉज वरीड, शी वॉज अपसेट और डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जॉब छूट गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नाउ शी शुड नॉट डू इनर वर्क, शी शुड ब्लेम गॉड। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बात याद रखिए, डिवाइन इज नेवर एवर अनफेयर विद एनीवन, इवन आफ्टर द इंटरवेंशन। तो आप लोग याद करिए कि तो 2 चीज़ समझने वाली है कि मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि लेट गो द एनर्जीज नॉट सर्विंग यू। किसी ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि इट इज़ साउंडिंग सो स्कैरी कि डिवाइन अब मौका नहीं देगा। यस, इट इज़ स्कैरी पर इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, ठीक है, ये आपके बेहतरी के लिए है। गॉड हैज़ नथिंग टू डू विद वॉट इज़ स्कैरी टू यू और नॉट, विच इज़ फैक्ट। जो सर्व नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, वो छोड़ना है, राइट। लेकिन गॉड इज़ नेवर एवर अनफेयर। आपने बहुत पहले एक पिक देखी थी हमारे चैनल पर ही कि एक लड़की स्मॉल टेडी बियर होल्ड की हुई है और जीसस बड़ा लार्ज टेडी बियर होल्ड किए हुए हैं। बट हमारे इस छोटे माइंड को समझ में नहीं आता है दैट डिवाइन हैज़ सम बिगर एंड बेस्ट प्लान फॉर अस। तो इसका महत्व सिर्फ इतना ही था आज के वीडियो का कि अगर आप भी गो थ्रू हो रहे हो, प्लीज़ डोंट डिसहार्टन, अभी भी मौका है। लेट गो द एनर्जी इज नॉट सर्विंग यू। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो सोचिए कि ठीक है, डिवाइन का आपके लिए कुछ बड़ा प्लान है, कुछ बेटर ही आपके साथ में आएगा। यू कैन बेटर विजुलाइज, यू कैन बेटर अफर्म। अब आज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब ये जो साल है 2025 जहाँ हम लोग फोकस करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि नाउ इट्स अ टाइम यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग विद योर टीएफ ऑल्सो। चाहे आप रोमांस करना चाहते हो, चाहे आप मैरिज करना चाहते हो, यू हैव maybe you want to travel with your twin flame, maybe whatever you want to do have with your twin flame along with the serving mother earth, ठीक है, everything you can manifest, right? Or there is specific way to affirm. I will guide in my future videos. There is specific way to visualize and manifest everything. I will support you, guide you in my future videos. और आप कहिए तो मैं share feed part 7 बना लेती हूँ। That will be completely, you know, like everything will be there, how to manifest or how to affirm in the specific manner, right? But it is too early to say about all these things. पहले हम समझते हैं कि ये क्या मैं आप लोगों को आपको इट्स नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन कि ओके हमने विजुलाइज
किया, हमने अफर्म किया एंड ऑल टेक्निक्स हैज वी कैन अप्लाई एंड डन। यहाँ कोई टेक्निक्स नहीं है माय डियर, यहाँ कोई टेक्निक नहीं है। देयर इज अ स्पेसिफिक मैनर ऑफ अफर्मेशन, स्पेसिफिक वे ऑफ द विजुअलाइजेशन दैट विल रियली वर्क। ठीक है, सो चॉइस इज योर्स। अब इसके पहले मैं एक चॉइस और दे रही हूँ कि डू यू वांट अ पीनट परमानेंट हार्मोनियस पीनट यूनियन और डू यू वांट अ परमानेंट हार्मोनियस यूनियन? सी मैं तो हमेशा परमानेंट हार्मोनियस यूनियन ही चूज़ करती हूँ, तो मैं पीनट को भी पीनट नहीं बोल पाई। सो अब कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए, डू यू वांट पीनट यूनियन और यू वांट द परमानेंट हार्मोनियस यूनियन? क्लेम भी कीजिए, अफर्म भी कीजिए। अब मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जिनको सिर्फ पीनट यूनियन चाहिए तो वो एक जनरल मैनिफेस्टेशन करके भी यूनियन को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बाहर आपको कमेटी में यूट्यूब पे टेक्निक्स मिल जाएंगी और ऑन ऑफ वो आएंगे, यू नो एवरीथिंग, बट कुछ भी परमानेंट नहीं होगा, राइट? पर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हमको तब मिलती है जब हम अपने जर्नी का पर्पस समझ जाते हैं। एंड द पर्पस ऑफ दिस जर्नी इज़ योर एवोल्यूशन। योर मतलब आपकी सोल का एवोल्यूशन, और आपकी सोल में आपका ट्विन फ्लेम भी आता है, माइंड इट। तो जो आप खुद को इवॉल्व करते हो तो आपकी ट्विन फ्लेम का जो पार्ट ऑफ योर शेयर्ड सोल है वो भी इवॉल्व होगा, राइट? और हमारी सोल जब इसलिए कहते थे, अब सोल की 24 को पूरा हमने यूज़ किया था शेयर्ड फील्ड में, सोल की एनर्जी में आने में। तो जब आप सोल की एनर्जी में आते हो, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि अब आप एक्चुअली मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार हो रहे हो। एक्चुअली नाउ यू कैन मैनिफेस्ट द डिज़ायर्ड लाइफ। आई स्वेयर, अगर आप सोल की एनर्जी में नहीं आए हो, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्ड लाइफ। मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप में से कोई ऑलरेडी इस डिज़ायर्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होगे या आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही होगी, आप उस पीस और हैप्पीनेस में नहीं होगे। बट इसको कहते हैं पीसफुल, हैप्पीली एवर आफ्टर। वो चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी सोल की एनर्जी में आते हो। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको सोल की एनर्जी में आना है। आपको शेयर्ड फील्ड को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और जिसने शेयर्ड फील्ड को अब तक अपनाया नहीं है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, शेयर्ड फील्ड को अपना लीजिए। अभी तक सिर्फ 6 पार्ट्स बनाए हैं, 6 पार्ट्स पूरे लीजिए और स्टार्ट योर जर्नी। ये नया साल है, अगर नए साल में आप पुराने ही रह गए तो नया क्या होगा? न्यू ईयर का मतलब होता है समथिंग न्यू शुड हैपन व्हेन यू विल डू सम चेंजेस इनसाइड यू। ठीक है, जो हमें इतने सालों से सर्व नहीं कर रहा था, तो उस ओल्ड एनर्जीज को हमें पीछे छोड़ के आना था और कुछ नया अडॉप्ट करना है, कुछ नया चेंज लेके आना है, जैसे कि कुछ समथिंग न्यू हमारी लाइफ में हो। तभी वी यूज टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। पर अगर आपकी सोच, आपके जो प्रयास, अटेम्प्ट्स सब अगर ओल्ड ही हैं, तो आप आगे न्यू को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो विदाउट लॉजिकल थिंकिंग अपने शेयर्ड फील्ड के सारे पार्ट्स लीजिए। गारंटीड कि आप सोल की एनर्जी में बिल्कुल आओगे, राइट? उसके बाद सेकंड स्टेप होता है टोटल सरेंडर। जहाँ पर आपकी ईगो माइंड की कोई जगह नहीं है, डाउट की कोई जगह नहीं, ब्लाइंड फेथ, दिस इज कॉल्ड द टोटल सरेंडर। थर्ड, आपको इस साल अगर आप सोल की एनर्जी में आ चुके हो, आपने ब्लाइंड फेथ रखा हुआ है, आप टोटल सरेंडर किया हुआ है, तो आपको ओपन टू रिसीव, एक ओपन रिसेप्टर की एनर्जी में रहना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आज डीएफ की जॉब गई तो उसे बड़ा दुखी होने जगह पर एक्सेप्टेंस की, ओके आई एक्सेप्ट दिस ऑल्सो, गुड और बैड एनीथिंग, आई एक्सेप्ट दिस। जब आप हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे तब आप ओपन होगे न्यू गिफ्ट्स के लिए। ठीक है, बट अगर आप इसी में फाइट करोगे कि नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस, व्हाई दिस हैपन टू मी, यू आर फाइटिंग विद द गॉड कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यू आर ब्लेमिंग गॉड इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तो आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं हो। ठीक है, लेट गो के मोड में आना है। आगे लेट गो कि ठीक है, जॉब गई, इट्स ओके, आई ऑल्सो लेट गो, द एनर्जी इज नॉट सर्विंग मी, एंड आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। एंड
And this way, you will become, and one more thing, present moment. Let go and be in your present moment. Yeah, इस moment मैं जिस भी state पे हूँ, जिस भी जगह हूँ, I'm in my present moment and I'm happy. I still have faith. I'm still happy. I still have faith. I'm still surrender, dedicated towards my journey, towards my inner work. ठीक है? This is called साधना. साधना इसी को बोलते हैं. सती ने, पार्वती माता ने इतनी तपस्या करी, हर प्रकार के तूफान सब कुछ आया, वो डटी रही, अड़ी रही. इसी को साधना कहते हैं. जो टूट जाए, जो थक जाए, जो ये सोच रहा हो कि नो वेटिंग, अब मैं वेट नहीं कर सकती, हाउ लॉन्ग आई विल वेट, और हाउ लॉन्ग आई विल चेज, आई एम स्टिल चेजिंग, आई एम वॉन्टिंग, या मैं अब टायर्ड हो चुकी हूँ. आप टायर्ड हो चुके हो, आप अब तक सिर्फ माइंड से ऑपरेट करते हैं. जिसको लगता है कि मैं अब थक चुकी हूँ, मतलब आप सोल की एनर्जी में आई नहीं हो, क्योंकि आप अपनी न्यूट्रल स्टेट में हो ही नहीं. सोल हमेशा ऑब्जर्व करती है और पीस में रहती है, न्यूट्रल स्टेट में रहती है. सो इफ़ यू आर टायर्ड, मतलब आप माइंड से ऑपरेट कर रहे थे, आप वेटिंग एनर्जी में थे, आप चेजिंग एनर्जी में थे, राइट? तो दैट्स द रीज़न प्रेजेंट मोमेंट. ठीक है? एंड तब आप बनते हो को क्रिएटर. जब आप सोल की एनर्जी में आते हो, प्रेजेंट मोमेंट में नथिंग चाहते हो, यू आर इन एक्सेप्टेंस मोड, यू आर इन द लेट गो मोड, कंप्लीट ईगो डेथ, यू हैव बिकम द को क्रिएटर. और फिर आई विल गाइड यू आगे किस प्रकार से मैनिफेस्ट करना है, किस प्रकार से, क्योंकि सोल आपको सब कुछ देगी, बट सोल को कैसे बताना है कि अब हमारी 3D में डिज़ायर क्या है. योर सोल विल ब्रिंग बैक टू यू एवरीथिंग. मैंने शेयर फील्ड में बताया है, बट यू हैव टू आस्क योर सोल व्हाट डू यू वांट, एंड दैट इज दिस ईयर 2025. My soul will bring back to me everything when I will follow my soul. But what my soul will bring back to me, वो भी मुझे बताना होगा ना, right? तो कैसे बताना है, that we will discuss in this year, right? So ये एक चीज़ मुझे गाइड करनी थी, मैंने टाइम तो इसी में लगा दिया. चलिए अब आपके DM के बारे में बात करते हैं. जो मुझे एनर्जी आ रही थी बहुत ज़्यादा प्योर, लाइक एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी समझ लो. न्यू बिगनिंग मतलब कि मे बी आप में से कुछ लोग शायद इमोशनल हो जाओ सुन के, बट येस आई वॉज रिसीविंग दैट. आपके TM पास में जाकर वो सारे आपकी जितने साल की ये यात्रा रही होगी, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, whatever, वो सब सोच रहे हैं. एवरीथिंग दे आर समवेयर, उनकी मेमोरीज में सारे एक एक पल आ रहे हैं, जहाँ उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, जहाँ वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितना अनकंडीशनल लव उनसे करते थे, आप सब कुछ करने को तैयार थे, आप हर प्रकार से उनके साथ, उनके लिए स्टैंड लेने को तैयार थे, और वो किस प्रकार से स्केयर्ड थे, किस प्रकार से. सी, ये जो जर्नी में डिवाइन ने सब कुछ, जो एक रोल, जो ड्रामा हुआ है बीच में, ये डेफिनेटली एक डिवाइन का ड्रामा है और आपकी DM पपेट है, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग. उनके लिए तो वो हमेशा से मतलब उन्होंने आपको चुना ही नहीं, उन्होंने हमेशा वो अपनी गलती याद कर रहे हैं कि लाइक आई रियलाइज्ड ऑल दिस थिंग्स. जब आप इतना प्यार करते थे और पता नहीं क्यों मैंने स्टैंड नहीं लिया, मैं क्यों डर गया, मुझे क्यों तुम्हारा लव इतना स्केरी होता था. यू आर सो ऑथेंटिक विद मी. सो आपकी ऑथेंटिसिटी को वो एडमायर करते हैं. आप कितनी गहराइयों से प्यार करते थे, आप हर प्रकार से उनको खुश रखना चाहते थे, बस आपको बदले में सिर्फ उनके प्यार के 2 शब्द चाहिए थे. आप उन 2 शब्द के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और आपके इस डेडिकेशन को वो लाइक समझ नहीं पा रहे थे, वो घबरा रहे थे इतनी इंटेंसिटी से, दैट वो आपसे भाग रहे थे. उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको चूज़ नहीं किया. वो आपकी इस इतने ज़्यादा प्यार करने की एनर्जी से इतना डर रहे थे कि वो शायद गलत एडिक्शन में चले गए. सब चीज़ याद की, कैसे उन्होंने आपको छोड़ा, कैसे उन्होंने किसी और को चुना, क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या क्या गलतियाँ उन्होंने करी, हर एक मिस्टेक
उन्हें अपनी महसूस हो रही हैं, याद हो रही हैं, और बस वो एक ही चीज़ बोलते हैं, दैट यू डिज़र्व द बेस्ट। आई थिंक मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, राइट? वो अपनी एक एक गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। दे अप्रिशिएट योर डेडिकेशन, कि अभी तक भी आप उनके लिए इतने डेडिकेटेड हो, और वो हर एक मेमोरीज को अब अपनी ज़िंदगी, अपनी यादों से खोना नहीं चाहते जो आपके साथ थी, और जो उन्होंने मिस्टेक्स की हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अशेम फील कर रहे हैं। एंड यू आर सच आप सेल्फलेसली लव कर रहे थे, और वो आपको ट्रिगर कर रहे थे, वो आपको दुख तकलीफ दे रहे थे, ठीक है? उनके लिए तो वो तकलीफ ही देना हुआ ना। लेकिन नाउ जो सब कुछ याद करने के बाद वो एक ही रिजल्ट्स में आ रहे हैं कि नाउ मुझे और बैलेंस होना है, ठीक है? वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, वो भी आपकी तरह ही ऑथेंटिक बनना चाहते हैं, आपकी तरह डिवाइन बनना चाहते हैं, डेडिकेटेड बनना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं ड्रीम देखते हैं कि दैट वी वन डे श्योरली वी विल बी द बेस्ट कपल, ठीक है? तो वो कलेक्टिव में ऐसे बहुत से डीएम हैं जो कि अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। एंड नथिंग शॉकिंग, क्योंकि मैंने आपको दिसंबर में कहा था कि अब जो एनर्जी है वो मैरिज की है, यूनियन की है, एज ऑफ एक्वेरियस की है, जहाँ पर कि शादी भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलूँगी, जो 9 नंबर का साल है, 9 नंबर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द पेशेंस। 9 नंबर मीन्स पेशेंस। तो जो आज हमने बात करी है डिवाइन इंटरवेंशन की, अगर इंटरवेंशन होता भी है तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? जैसे कि मैंने डीएफ को मैं सलाह दी थी कि आप अपना एफर्ट लगाते रहिए, आप जॉब्स को ट्राई करते रहिए। एक जॉब नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं, तीसरी मिलेगी, चौथी, पांचवी, एफर्ट लगाते रहिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि वॉट एवर द बेस्ट यू आर डिजर्विंग वो आपके सामने टाइमली आ जाएगा। बट दिस ईयर डिमांड्स पेशेंस फ्रॉम योर साइड। सो एट लास्ट आपके डीएम भी अब खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने में फोकस कर रहे हैं, अपने आप को मोर बैलेंस करने में फोकस कर रहे हैं। सो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, कि आप भी अपने आप को और ग्रो करने में और इवॉल्व करने में, जितना ज़्यादा आप इवॉल्व होंगे, आप एसेंड होंगे, आपकी ट्विन फ्लेम भी आपके साथ अपने आप एसेंड होएगी, ठीक है? सो आपका फोकस भी अपने आप को चेंज करने में होना चाहिए, आपका फोकस भी अपने आप को और बैलेंस करने में होना चाहिए और इवॉल्व करने में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।